ओके जी। तो लोअर लिम्ब की एनाटमी जो है वो अपर लिम्ब एंड ओए, लोअर लिम्ब ये का। बच्चा तो प्लीज टर्न ऑफ योर जल्दी माइक। अपना माइक ऑफ कर दें। में आ गया है। ये माइक ऑफ कर दें प्लीज। मतलब ये ऑनलाइन लेता होता था। मैं ये हैरान हुई हूँ, गायनी इसने क्यों करनी है आगे। आप गायनी कर रही हैं? हाँ। इन्हें तीन शुगर ना खाएंगे इसलिए वो भी आ रहे हैं। डॉक्टर तोबा आप अपना माइक ऑफ करें। इसके फूड करती थी। थैंक यू। चलें जी। लोअर लिम्ब इज डायरेक्टली एंकर्ड टू द एक्सियल skeleton by sacroiliac joint and by strong ligaments which link the pelvic bone to the sacrum. So लोअर लिम्ब की कहानी स्टार्ट होती है फ्रॉम pelvic bone that is attached to the sacrum and then इसके साथ attached है femur, tibia, fibula and foot anatomy. तो लोअर लिम्ब की हमने डिवीजन देखनी है, डिवीजन वाइज इसको स्टडी करना है। इट्स डिवाइडेड इनटू ग्लूटियल रीजन, थाई, लेग एंड फुट ऑन द बेसिस ऑफ मेजर जॉइंट्स, कंपोनेंट बोन्स एंड सुपरफिशियल लैंडमार्क्स। तो जहाँ जहाँ इसके लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, मसल्स, देयर नर्व सप्लाई एंड आर्टीरियल सप्लाई एंड फर्दर एनास्टोमोसिस। तो हमने सेलेक्टिव टॉपिक्स ही करने हैं लोअर लिम्ब में, उस तरह से जैसे हमारी सेकेंड ईयर में एनाटमी थी उस तरह से डिटेल में नहीं करनी है। ओके। तो डायग्राम्स को आपने गौर से देखना है। These are the two hip bones or their joint with the sacrum posteriorly and anteriorly they are connected by pubic symphysis. पेल्विस में हमने इसको डिटेल में पेल्विस को पढ़ा था। तो इसमें यहाँ से जो हिप बोन है ना, इसके डिफरेंट लैंडमार्क्स हैं जो जिसमें लोअर लिम्ब में इसकी कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले है हिप बोन में आइलियम, देन एंटीरियरली प्यूबिक बोन एंड पोस्टीरियरली इशियम। तो आइलियम में ऊपर है आइली क्रस्ट। This is the hip point that is joined with the sacrum posteriorly with the sacroiliac joint. So the sacroiliac joint is here. Sacrum और एलियम के दरमियान। एलियम का एक स्पाइन होता है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, उसके साथ अटैच्ड है इनग्वाइनल लिगामेंट। इनग्वाइनल लिगामेंट ओरिजिनेट करता है फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन टिल प्यूबिक सिम्फिसिस, तो प्यूबिक बोन तक ये एक्सटेंड करता है। इसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस लोअर लिम्ब में ये है कि इसके राइट बीनीथ फेमोरल ट्रायंगल होता है, इसलिए हम इस लिगामेंट को दोबारा स्टडी कर रहे हैं। तो ये फेमोरल लिगामेंट फेमोरल ट्रायंगल की सुपरफिशियल बाउंड्री बनाता है। पोस्टीरियरली आपने देखना है कि दो लिगामेंट्स हैं, सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस। अब जो पीछे वर्टिकल है ना, दैट इज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ट्यूब लाइक है और ये वर्टिकल होता है। ये एमसीक्यू आता है कि कौन सा लिगामेंट वर्टिकल है कौन सा हॉरिजॉन्टल है। तो देखें आप पीछे सैक्रम से इशियल ट्यूबरोसिटी पे जो अटैच होता है वर्टिकल है, ये है सैक्रोट्यूबरस, और जो ट्रांसफर्स है वो है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। यहाँ पर इन्होंने मार्किंग नहीं की हुई, लेकिन जो ट्रांसफर्स है हॉरिजॉन्टल शेप में वो है सैक्रोस्पाइनस, और जो वर्टिकल है दैट इज सैक्रोट्यूबरस, दैट इज ट्यूब लाइक वर्टिकल पोजीशन में। ओके देखें, इंग्वाइनल लिगामेंट के राइट अंडर क्या है, फेमोरल ट्रायंगल। फेमोरल ट्रायंगल की आगे हम बाउंड्रीज पढ़ेंगे मसल्स के साथ। दिस इज द लेटरल पार्ट, यहाँ से sartorius मसल आएगा, इंग्वाइनल लिगामेंट, और इसके अंदर से सर्टेन स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। पोप्टीडियल फोसा है, दिस इज ऑन द posterior side posterior to knee, एंड टार्सल टनल। तो ये तीन कंपार्टमेंट्स हैं जिनसे स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। अगेन द ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस, पेल्विक ब्रिम है, ये इनलेट है जो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पोस्टीरियरली सैक्रम से एंटीरियरली टिल प्यूबिक सिम्फिसिस तक। तो ये है पेल्विक ब्रिम, दिस इज कॉल्ड पेल्विक इनलेट एंड दिस इज ट्रू पेल्विस। इससे स्टार्ट होता है बिलो डाउनवर्ड्स ट्रू पेल्विस, और इससे अबव जो ऊपर वाला एरिया है दैट इज फॉल्स पेल्विस। और इसमें आप देखें कि यह पेल्विक ब्रिम इज कॉल्ड पेल्विक इनलेट।
और एंटीरियरली सिम्फिसिस प्यूबिस, और इसका ये है प्यूबिक एंगल और सब प्यूबिक आर्च। तो ये हमने पढ़ा था ऑब्स्टेट्रिक वाले पेल्विस की टाइप से डिफरेंट एंड्रॉइड एंड गायनेकॉइड। तो उसमें गायनेकॉइड आइडियल इसलिए था क्योंकि उसकी सब प्यूबिक आर्च इज वाइडर एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ पेल्विस। एंड्रॉइड में ये नैरो होती है, दैट्स व्हाई द चाइल्ड बर्थ इज डिफिकल्ट इन एंड्रॉइड। और आइडियल क्या है, गायनेकॉइड पेल्विस, उसमें सब प्यूबिक आर्च वाइडर होती है। और सब प्यूबिक एंगल कह सकते हैं, प्यूबिक एंगल सब प्यूबिक आर्च। और ये जो है इसका ट्रांसवर्स डायमीटर है, एंड दिस इज द एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। गायनेकॉइड में ट्रांसवर्स इज ग्रेटर देन एपी, whereas in android AP is greater than transverse. This is just for the sake of revision. आप पहले ये डायग्राम देखें कि ये है हिप बोन। हिप बोन को हम लेटरली हम देख रहे हैं, दिस इज द सैक्रम पोस्टीरियर एरिया है, ये इसका एंटीरियर प्लेन है। ऊपर हमने देखा था कि पेल्विस में जो हिप बोन है उसका था एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और इसके पोस्टीरियरली ये होता है कि एसिटेबुलम, एक कैविटी होती है जहां पर फीमर का हेड अटैच होगा, और उसके नीचे एक हॉलो स्ट्रक्चर है, एक पाथ पैसेज वे है, दिस इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर फोरामेन। ऑब्चुरेटर फोरामेन की सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर एक मसल अटैच होगा, वो उसको डिवाइड करेगा इनटू टू डिफरेंट फोरामेन, लेजर एंड लेजर शाटिक फोरामेन एंड सुपीरियर शाटिक फोरामेन। तो ये फोरामेन्स बन जाएंगे इस ऑब्चुरेटर के एरिया में। दिस इज द ischial spine, or ischial spine is the important landmark for the gynecological point of view, if we want to block the pudendal nerve. So ischial spine जो है वो obstetrical point of view से important है, और ये pudendal के nerve block में ये important landmark है, ischial spine. This is the pubic tubercle. Okay, अब ऊपर आप देखें obturator foramen और acetabulum. Obturator foramen is large oval, irregular triangle aperture in the hip bone. It's bounded by the pubis and ischium and their rami. Except for a small passageway for the obturator nerve and vessels, the obturator canal, the obturator foramen is closed by a thin, strong obturator membrane. अब इस ये तो हो गया foramen, और acetabulum क्या है कि इट्स a large cup shaped cavity, ये socket कह सकते हैं, on the lateral aspect of hip bone which articulates with the head of femur to form the hip joint. तो hip joint की formation में acetabulum plays the important role. रफीला में एक एमसीक्यू लिखा हुआ, हम डिस्कस करेंगे कि acetabulum fossa होता है और acetabulum cavity होती है, उसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं वो हम उसमें देख लेंगे। अभी सिर्फ आप देखें कि acetabulum होता क्या। इंफीरियरली इसके जो मार्जिन्स हैं वो इंफीरियरली डेफिशिएंट होता है, वो नॉच बनाता है। नॉच एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वो खाली होता है, होलो होता है, which makes a fossa resemble a cup which with a piece of its lip missing। ठीक है, तो ऑब्चुरेटर स्टेबुलम में बिलो जो है वो डेफिशिएंट है इसकी बाउंड्री, दैट फॉर्म्स द स्टेबुलर नॉच। Okay, the femur. A femur is the largest and heaviest bone in the body. और ओल्ड एज में नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन, एक वीकेस्ट एरिया होता है। अब इसमें देखें कि ये है नेक ऑफ द फीमर, इसको सर्जिकल और एनाटॉमिकल दो नेक्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ पर मसल की अटैचमेंट होगी, और पोस्टीरियर साइड पे देखें कि ग्लूटियस मिनिमस एंड मीडियस ये इसी एरिया पर अटैच हो रहे हैं ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ फीमर, ग्रेटर ट्रोकेंटर वाली साइड पर। Anteriorly, the attachment site is for gluteus medius, and posteriorly भी जाती है medius and minimus. This is a lesser trochanter, यहाँ पर भी मसल्स अटैच होते हैं, बस सिर्फ आपने इसकी मार्किंग देखनी है, और जो चीज़ें करनी है वो आगे मैं आपको बताती हूँ।
ये तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। देखिए ये थाई का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। इंटीरियर भी होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में ये होगा कि सार्टोरियस एक मसल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल। ये लॉन्गेस्ट होता है इन बॉडी एंड फ्लेक्शन करवाता है एट बोथ जॉइंट्स, हिप एंड नी जॉइंट दोनों की ये फ्लेक्शन कराता है। तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, सार्टोरियस मसल। यही बाउंड्री बनाएगा एडेक्टर कैनाल की और फेमोरल ट्रायंगल की भी। So this is the talar muscle. It is the longest muscle in the body and it causes flexion of both hip and knee joint. उसके साथ आप लेटरली देखें, दिस इज द लेटरल एरिया। रेक्टस फेमोरस एक मसल है, तो ये हिप की फ्लेक्शन भी कराता है एंड नी की एक्सटेंशन। हिप की फ्लेक्शन कराएगा, जहां पर हिप जॉइंट पर एंगल नैरो होगा दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और जहां पर एंगल एक्सटेंड करेगा दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो रेक्टस फेमोरस causes hip flexion and knee extension, और sartorius causes both joints flexion at hip joint and knee joint। उसके साथ आप medially देखें, adductor longest है, adductor magnus and gracilis। vastus medialis is also in the posterior compartment of thigh। psoas major and iliacus हमने pelvis में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन मसल्स हैं वो है sartorius, rectus femoris, adductor longus। और पेटिला आप देखें कि जिस द बोन और इसके साथ पेटिलर लिगामेंट इज अटैच्ड। आगे हम नर्व सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई पढ़ेंगे तो मसल्स दोबारा हम देखेंगे। अच्छा, दिस इज अगेन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इसमें आप देखें कि हिप का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ये शो किया गया है। और इसमें क्या आ जाता है, ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन के मसल्स हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रॉड मसल है दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, इसकी नर्व सप्लाई होती है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। रफील्ला के पॉइंट्स भी साथ साथ ही कर रहे हैं हम। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, और इसकी नर्व सप्लाई है L5 टू S1, ग्लूटियस मैक्सिमस की। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व इसको सप्लाई करती है एंड द नर्व रूट इज L5 टू S1। और अगर आप मीडियस और मिनिमस को देखें, इसी के नीचे है मीडियस एंड देन फर्दर डीप जाएंगे तो मिनिमस। तो इसकी नर्व सप्लाई होगी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, L4 टू S1 इसकी सप्लाई है, नर्व रूट है। ठीक है। और पोस्टीरियर थाई हमने देखा था कि इसमें क्या क्या आ जाता है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनस, अगेन पोस्टीरियर कंपार्ट में आ जाता है सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, सार्टोरियस। ये भी थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है उसका काम यह है कि वो एक्सटेंड करवाता है थाई को, एक्सटेंशन ऑफ थाई एंड फ्लेक्सर ऑफ नी। नी की फ्लेक्शन कराता है एंड थाई की एक्सटेंशन कराएगा। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना ऑफ थाई, नॉट ग्लूटियल रीजन, थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है टिबियल नर्व। L5 to S1 इस द नर्व रूट है। ये चीजें आप नोट डाउन करें, जब डायग्राम्स देखेंगे तो दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई है टिबियल नर्व, और इसकी रूट है L5 to S1। नाउ सी द फेमोरल ट्रायंगल। इसकी सुपीरियरली जो बाउंड्री है दैट इज फॉर्म्ड बाय इंग्वाइनल लिगामेंट, laterally by sartorius, this is the sartorius muscle, or medially by adductor longus muscle, this is adductor longus muscle। ये posteriorly शो किया गया है। फेमोरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बाउंड्रीज पूछी जाती हैं। तो इट पॉइंट्स इंफीरियरली अपेक्स, इंफीरियरली फेमोरल ट्रायंगल का अपेक्स आएगा, पॉइंटेड एरिया, और ये फिर कंटिन्यू हो जाता है विद द एडक्टर कैनाल।
एडेक्टर कैनाल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है ग्रीन कलर में डाउनवर्ड्स, एडेक्टर कैनाल इसको कहते हैं। इसको सार्टोरियस कैनाल भी कह सकते हैं, सब सार्टोरियल कैनाल और एडेक्टर कैनाल। दिस इज एडेक्टर कैनाल और फेमरल ट्रायंगल इसके अपवर्ड्स होगा। ओके, अब हम एडेक्टर कैनाल पे जाते हैं। देखिए एडेक्टर कैनाल ये है ना, इसके मीडियली क्या है, sartorius, दिस इज द sartorius मसल। तो मीडियली क्या होगा, sartorius मसल। पोस्टीरियरली हमने देखा था एडेक्टर लॉन्गेस्ट मसल ये रन कर रहा है इस कैनाल के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे। तो पोस्टीरियर बाउंड्री इज फाउंड बाय एडेक्टर लॉन्गेस्ट, मीडियल बाउंड्री इज फाउंड बाय sartorius। और लिटरली इसके होगा वेस्टिस मीडियालिस, यहाँ इन्होंने मार्क नहीं किया हुआ लेकिन वेस्टिस मीडियालिस ये एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है और इसकी ये लेटरल बाउंड्री बनाता है ऑफ द एडक्टर कैनाल। तीन मसल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लेटरली वेस्टिस मीडियालिस, मीडियली sartorius एंड पोस्टीरियरली एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल। इसके आप कंटेंट्स देखेंगे, कंटेंट्स अभी यहाँ शो नहीं किए गए लेकिन इसके कंटेंट्स में ये आता है कि ये स्टिफनेस नर्व इसमें होगी, नर्व टू वेस्टिस मीडियालिस क्योंकि मसल साथ पड़ा हुआ है, और फेमरल आर्टरी वेन एंड नर्व भी इसी से पास करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे इनटू द फेमरल रीजन। अगेन फ्रॉम द एंटीरियर superior iliac spine to the pubic symphysis in the inguinal ligament, इसके नीचे है फेमरल ट्रायंगल। इसमें क्या आ जाती है ट्रायंगल में, देखें आप कंटेंट्स ऑफ द फेमरल ट्रायंगल, नर्व, आर्टरी, वेन, नेवल। नेवल इज इसका निमोनिक है फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड, सबसे पहले नर्व आएगी देन आर्टरी एंड देन वेन। यहाँ पर शीट्स नहीं शो की गई लेकिन अगर यहाँ पर फेमरल शीट होगी तो उसमें से आप नर्व को निकाल दें, शीट में नर्व नहीं आएगी, आर्टरी वेन एंड लिगामेंट्स आएंगे उसमें। पहले आर्टरी आएगी देन वेन, आर्टरी वेन देन एम्प्टी स्पेस एंड देन लिम्फेटिक। तो इसका निमोनिक होगा नेवल, NAVEL नेवल। शीथ में नर्व को निकाल दें बाकी सारे कंटेंट्स आएंगे लेकिन ओवरऑल फेमरल ट्रायंगल में नेवल है, N फॉर नर्व, A फॉर आर्टरी, V फॉर वेन, देन E फॉर एम्प्टी स्पेस एंड देन lymphatic. These are the contents of femoral triangle. Adductor canal is also called Hunter's canal. The contents are saphenous nerve, nerve to vastus medialis, femoral artery, vein and nerve. नी लिगामेंट्स, तो नी लिगामेंट्स है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी आप लोकेशन देखें। अगर एंटीरियर पार्ट पे देखेंगे तो एंटीरियरली सबसे पहले आता है ट्यूबुला और टिबिया और फीमर के दरमियान जो इसके लिगामेंट्स बनते हैं, दिस द फर्स्ट वन इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और इसके साथ ही है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो एंटीरियर ऑफ टिबिया से स्टार्ट होगा और पोस्टीरियर ऑफ फीमर के मेनिस्काई के अटैच्ड होगा। और जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो पोस्टीरियर से स्टार्ट होगा और एंटीरियर ऑफ द फीमर से स्टार्ट होगा और पोस्टीरियर ऑफ टिबिया पे अटैच होगा। देयर ओरिजिन इंसर्शन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन आपने नाम देखने और इसकी एसोसिएटेड इंजरीज। पोस्टीरियरली आप देखें कि दिस द पेटुलर लिगामेंट और ये पेटुलर बोन है, इसके साथ अटैच है दोनों साइड्स पर, लेटरल साइड पे लेटरली आएगा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट एंड मीडियली आएगा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। इसकी एनाटमी आप गौर से देख लें कि लेटरल कोलेटरल लिगामेंट एंड मीडियल। अगर यहाँ पर इंजरी होती है, बॉल हिट करती है बैट्समैन को, तो उस टाइम पे ऑपोजिट वाला
लिगामेंट विल बी इंजर्ड, क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हुई और फोर्स आगे ट्रेवल करेगी और इस मीडियल कोलेटरल लिगामेंट को डैमेज करेगी, तो ऑपोजिट वाला विल बी डैमेज। और अगर मीडियल साइड पे बॉल हिट होगी तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट विल बी डैमेज। ये एमसीक्यू है। लॉजिकली तो ये होता है ना कि जिस साइड पे हिट करी है वो डैमेज क्यों नहीं हो रहा, लेकिन एक्सीडेंट्स में भी यही केसेस होते हैं कि जिस जगह पर हिट होता है उसका ऑपोजिट वाला एरिया ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिशन ही ऐसी होती है कि वो दूसरी साइड पे जाके ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। देखिए एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट की आप शेप में भी देख लें कि ये है फीमर। फीमर का जो लेटरल मेनिस्काई है, या चलिए लेटरल मेनिस्काई को छोड़ दें, फीमर की एंटीरियर एरिया जॉइंट एरिया से लिगामेंट ओरिजिनेट करता है और टिबिया के पोस्टीरियरली जाके अटैच हो रहा है। लेकिन जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो फीमर के पोस्टीरियर एरिया से ओरिजिनेट करता है और टिबिया के एंटीरियरली आ रहा है। दैट्स वाई इसका फीमर के अकॉर्डिंग इनका नाम है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है एपिफाइसिस, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस के लिए। सबसे पहले जो लॉन्ग बोन के एंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एपिफाइसिस। एपिफिजियल रीजन होता है, इसमें क्या आता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, स्पॉन्जी बोन एंड एपिफिजियल लाइन। ये हम ऑन्कोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी हेमेटोलॉजी में एक एमसीक्यूज आते होते हैं ट्यूमर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग होता है, तो हम ये अभी लोअर लिम्ब में ही इसको क्लियर कर लेते हैं। एपिफाइसिस में क्या तीन चीजें आ गई, आर्टिकुलर कार्टिलेज, स्पॉन्जी बोन एंड एपिफिजियल लाइन। दीज रीजन्स आर फॉर द लॉन्ग बोन्स। अब डायफाइसिस शैफ्ट को कहते हैं, पूरा शैफ्ट। शैफ्ट में क्या क्या आ जाएगा, अंदर रेड मैरो कैविटीज होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन है, द मिडल वन इज द मिडिलरी कैविटी, क्योंकि वो मिडल्ला की तरह बिल्कुल अंदर की साइड पर है। जो बोन का आउटर मोस्ट लेयर होती है दिस इज कॉल्ड पेरियोस्टियम, और अंदर वाली इज कॉल्ड एंडोस्टियम। अंदर एक येलो मैरो भी होगा। और देन अगेन जो दूसरा एंड है दिस कॉल्ड एपिफाइस। नाउ द टिबिया एंड फिबुला एनाटॉमी। आप ये देखें कि दिस ब्रॉड बोन इज टिबिया एंड साथ में लेटरल साइड पे थिन बोन इज कॉल्ड फिबुला। टिबिला में देखें कि लेटरल कॉन्डाइल है लेटरल साइड पे एंड मीडियल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल के साथ अटैच है हेड ऑफ फिबुला, और ये आर्टिकुलेट करता है विद टिब्यूला वाई प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट। अब ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी है तो दिस कॉल्ड प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट। और जो सबसे एंड वाला एरिया होता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी दिस कॉल्ड डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। और अगेन ये फिबुला का लेटरल मिलियोलस है, जो हम हमारे पाँव पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है लेटरल साइड पे एंकल, वो लेटरल मिलियोलस ऑफ फिबुला होगा, दिस द फिबुला। और आप मीडियल साइड पे देखें कि मीडियल कॉन्डाइल है, एंटीरियरली टिबियल ट्यूबरोसिटी है, फिबुला और टिबिया के दरमियान इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, दिस द एंटीरियर क्रस्ट, एंड दीज आर द मीडियल मिलियोलस ऑफ टिबिया। सो मीडियल मिलियोलस बनता है बाय टिबिया एंड लेटरल इज बाय फिबुला। दीज आर द आर्टिकुलर सर्फेसिस। और पोस्टीरियर साइड पे है अगेन वही है, हेड ऑफ फिबुला इज अटैच्ड विद tibia with the help of proximal tibular fibular ligament। तो मार्किंग हम इसलिए पढ़ रहे हैं बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अदरवाइज ये एमसीक्यूज नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट के लिए है। दिस इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। अब ये पेटलर रीजन है, इससे डाउनवर्ड्स टिल फुट। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, दिस वन इज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में सबसे पहले ये क्या है, टिबियल बोन, इसके साथ लेटरल साइड पे है टिबियालिस एंटीरियर मसल, टिबियालिस एंटीरियर। और मोस्ट लेटरली चले जाएंगे तो फिब्युलर ब्रेविस, फिबुला का मसल है। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट मसल, ये भी फिब्युलरी रीजन में ही आएगा। फिबुलारिस टर्शियस,
तो तीन मसल्स आगे फिबुला में फिबुलारिस ब्रेविस, टर्शियस एंड एक्सटेंसर डिस्टोरम लॉन्गेस्ट मसल। सोलियस मसल इस कंपार्टमेंट एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग का मसल है सोलियस मसल। और इसकी ये देखें ओब्लिक इसकी डायरेक्शन है, एंटीरियरली आया एंड देन पोस्टीरियरली ट्रेवल कर रहा है, तो पोस्टीरियर में भी सोलियस। ये एक ब्रॉड ट्रायंगुलर टेंडन है जो कि कैल्केनियम फुट की बोन से लेकर ऊपर इंसर्ट करता है, दिस कॉल्ड एक्लीज टेंडन, कैल्केनियल एक्लीज टेंडन। इसकी इंपॉर्टेंस होती है आगे इंजरीज में, अभी सिर्फ आप मार्किंग देखें। गैस्ट्रोस्नेमियस मसल इज द मसल ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, दिस इज द लेटरल मेलियोलस। ओके अब आप देखें कि ऊपर थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक नर्व आ रही है कॉल्ड शियाटिक नर्व। जब वो पोप्लीटियल फोसा के लेवल पे आएगी तो वो एक ब्रांच देती है लेटरल साइड पे कॉमन फिबुलर नर्व। लेकिन शैटिक नर्व अपनी कंटिन्यूशन जारी रखती है और जैसे ही वो लेग में एंटर हुई तो इट बिकम्स टिबियल नर्व, टिबियल नर्व। तो इसलिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है टिबियल नर्व। ग्लूटियल रीजन में हमने देखा था कि ग्लूटियस मैक्सिमस को इंफीरियर ग्लूटियल नर्व एंड मीडियस मिनिमस को सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई है। पोस्टीरियर थाई में भी हमने देखा कि इसकी सप्लाई क्या होगी, टिबियल नर्व। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टिबियल नर्व नीचे है तो ये आप ऊपर ब्रांचेस नहीं दे सकती। इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ब्रांचेस होती हैं जो कि ऊपर ऊपर वाले एरिया में भी सप्लाई आएगी। तो जो थाई का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसकी नर्व सप्लाई भी टिबियल नर्व है, L5 टू S1। देखिए साइड पर का कॉमन फिबुलर नर्व है ऑल्सो कॉल्ड कॉमन पेरोनियन नर्व। जो हमने ऊपर पोस्टीरियर थाई कंपार्टमेंट में बाइसेप्स फेमोरस देखा था मसल, उसके शॉर्ट हेड को सप्लाई करती है फिबुलर नर्व। ये एक एमसीक्यू है, इसको नोट डाउन कर लें कि बाइसेप फेमोरस के शॉर्ट हेड को सप्लाई करती है कॉमन पेरोनियल नर्व। यही कॉमन फिबुलर की बात हो रही है, इसकी ब्रांच की सप्लाई करती है टू बाइसेप्स फेमोरस। बाइसेप फेमोरस के साथ ही है ना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। अगेन ये नर्व्स देख लें लोअर लिम्ब की। सबसे पहले आ जाती है ऊपर लंबो सेक्रल प्लेक्सस, हमने पढ़ा था, उसकी ब्रांच है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये लेटरल साइड पे जाएगी और स्किन को सप्लाई करेगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्यूटेनियस नर्व। उसके साथ आती है ऑब्चुरेटर नर्व। देखें ऑब्चुरेटर फोरामेन से ये पास कर रही है, और ऑब्चुरेटर की नर्व रूट होती है L2 से L4 तक, L2 L3 एंड L4 ऑब्चुरेटर नर्व की नर्व सप्लाई है। लंबोसेक्रल ट्रंक है इसके साथ ही आ रही है। अब क्या आप देखें कि ये लंबर का ही S2 S3 S4 के रीजन से आती है प्यूडेंटल नर्व। प्यूडेंटल नर्व वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पास करती है फ्रॉम ऑब्चुरेटिव फोरामेन से, और ऑब्चुरेटिव फोरामेन से पास होगी तो आगे ये बन जाती है ऑब्चुरेटर नर्व। तो इन दोनों की ऑब्चुरेटिव प्यूडेंटल की सप्लाई समहाउ सेम ही है। प्यूडेंटल में S2 S3 S4 आता है, और ऑब्चुरेटर जो है ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करेंगे। देखिए ये मीडियल रीजन पे है ना, तो ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, और ये ऑब्चुरेटर मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करेगी। फर्दर डाउनवर्ड्स अगर मूव करेगी तो ऑब्चुरेटर फर्दर डाउनवर्ड्स जाएगी तो ये है इंफ्रा पेटिलर ब्रांच ऑफ सेफनस नर्व। ये नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सेफनस नर्व को आप देखें कि सेफनस नर्व जो है ये आगे फर्दर डिसेंड करती है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द फुट एरिया। आप यहाँ पर लेग के कंपार्टमेंट में आप देखें कि tibialis एंटीरियर मसल होगा, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस यहाँ मसल होगा, उसकी नर्व सप्लाई भी यहीं से आ रही है। एक्सटेंसर जिस्टोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस, ये मसल्स के नाम है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। सारे नहीं याद करने, बस इससे फेमिलियर होना है कि ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के मसल्स हैं। यहाँ से आप देखें कि ये आ रही है
शैटिक नर्व। शैटिक नर्व की ब्रांच है, पोस्टीरियर साइड पे भी देख लें कि टिबियल नर्व की तरह कंटिन्यू करती है, लेकिन लेटरल साइड पे कॉमन पेरोनियल नर्व दे रही है। दिस इज द कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये पोस्टीरियरली डिवीजन आएगी, लेकिन ये ट्रेवल करेगी एंटीरियरली। इस साइड पे भी आप देखें पोस्टीरियर साइड पे कि ये डिवीजन इसकी पोस्टीरियर साइड पे हुई है, लेकिन ये ट्रेवलिंग इसकी एंटीरियर साइड पर है, कॉमन पेरोनियल की। तो ये लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है और बाइसेप्स फेमोरिस के शॉर्ट हेड को भी सप्लाई करती है। दिस इज द डीप पेरोनियल नर्व। और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व उसी की दो आगे से ब्रांचेस हैं। डीप वाली डीप में चली जाएगी और सुपरफिशियल वाली सुपरफिशियल एरिया पर। उसके साथ यहाँ पर होता है फिबुलर रीजन में पेरोनियस लॉन्गेस एंड ब्रेविस। लॉन्गेस लंबा वाला और ब्रेविस छोटा, दोनों मसल्स को ये लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, सॉरी लेग, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। तो इनको कॉमन पेरोनियल सप्लाई करती है। अब यहाँ पर डायग्राम में हमारे पास आता है स्यूरल नर्व एंड सेफनस नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से। आपने इसमें ये देखना है कि जो स्यूरल नर्व है ना, लेटरल साइड पर है, उसके साथ स्मॉल सेफनस वेन ट्रेवल करती है। ये एमसीक्यू है। अलोंग स्मॉल सेफनस वेन स्यूरल नर्व ट्रेवल्स, whereas with the सेफनस नर्व, ये है सेफनस नर्व, इसके साथ ग्रेट सेफनस वेन ट्रेवल करती है। तो सेफनस बड़ी सी है ना, तो इसके साथ ग्रेट सेफनस वेन ट्रेवल करेगी। और स्यूरल नर्व के साथ कौन सी वेन ट्रेवल करेगी? स्मॉल सेफनस वेन। ओके। पोस्टीरियर साइड पे आप देखें कि ये है शैटिक नर्व, इसके साथ ये आएगी टिबियल नर्व की ब्रांच। टिबियल नर्व की तरह कंटिन्यू करेगी कॉमन पेरोनियल ऑन लेटरल साइड, एंड देन शैटिक डिवाइड हो जाएगी इनटू स्यूरल एंड टिबियल नर्व। अगेन आप देखें कि फेमरल आर्टरी जो कि ब्रांच है इंटरनल आइलिक आर्टरी की, और ये आगे ट्रेवल करती है इंटू फेमरल रीजन में। फर्दर यहाँ पर ये ब्रांच देती है प्रोफंडा फेमरस। यहाँ पर शो नहीं की गई डायग्राम में, लेकिन प्रोफंडा फेमरस जो है वो आगे एनास्टमोस करती है ऑन द नेक ऑफ द फीमर विद ऑब्चुरेटर आर्टरी। और ऑब्चुरेटर आर्टरी भी ब्रांच होती है इंटरनल आइलिक आर्टरी की। फेमरल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी। आई थिंक मैंने इंटरनल बोला था, एक्सटर्नल आइलिक के ब्रांच है। और ऑब्चुरेटर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी। दोनों एनास्टमोस करती हैं एट फेमरल नेक पर। उसके बाद फर्दर ये डिसेंड करेगी, डिवाइड करेगी इनटू पॉप्लिटेल आर्टरी, और ये इसकी ब्रांच है, फेमरल की ही एक्सटेंशन की ब्रांच है टिबियल आर्टरी एंड पेरोनियल आर्टरी। यहाँ पे देखें डोर्सालिस पीडियल पेडिस आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ पेरोनियल आर्टरी। और ये आगे फर्दर टोज में डिवाइड करेगी इनटू प्लांटर आर्च, प्लांटर आर्च बनाएगी। डोर्सालिस पीडिस आर्टरी का एमसीक्यू आता है कि ये मीडियल साइड पर है और फर्स्ट मेटाटार्सल के लेवल पे आ गई है, और ये फर्स्ट मेटाटार्सल के लेवल पे डिवाइड करेगी इनटू फर्दर स्मॉल ब्रांचेस एंड फॉर्म प्लांटर आर्च। टीबियल आर्टरी की ब्रांच है डोर्सालिस पीडिस आर्टरी। और वेन्स में आप देखें एक्सटर्नल आइलिक वेन है, इसकी ब्रांच है फेमरल वेन। और ये फेमरल वेन ट्रेवल करेगी, साथ में परफोरेटिंग वेन्स देती है। ग्रेटेस्ट सेफनस वेन है जो कि ट्रेवल करती है विद सेफनस नर्व। और स्मॉल सेफनस वेन ट्रेवल्स विद स्यूरल नर्व। अगेन फेमरल आर्टरी, इसकी अब फर्दर ब्रांचेस हैं। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी। तो मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरीज आर द ब्रांचेस ऑफ फेमरल आर्टरी। साथ ही देखें प्रोफंडा फेमरस आर्टरी दे रही है, ऊपर मैंने बताया थी ग्रीन कलर में प्रोफंडा फेमरस आर्टरी, और ये अपनी फर्दर सब ब्रांचेस देगी। नीचे से एडक्टर कैनाल थी वो उसमें फर्दर एंटर होगी, तो ये
पोस्टीरियर साइड पे ट्रेवल करेगी, फेमरल आर्टरी। The main artery of lower limb is the femoral artery. It is a continuation of the external iliac artery, terminal branch of the abdominal aorta. The external iliac becomes the femoral artery when it passes under the inguinal ligament and enters the femoral triangle. तो एक्सटर्नल आइलिक की ब्रांच है फेमरल। जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज होगी, लोकेशन चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम भी चेंज होगा। आर्टरीज वही हैं, वही कंटिन्यू करती हैं, ओरिजिन एक ही होता है, एरोटा से ही सारी आर्टरीज आ रही हैं। अगेन आर्टरीज ऑफ लोअर लिम्ब, जिस द pelvic region से एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी एंटर हुई इनटू द इंग्वाइनल एंड इंग्वाइनल से फेमरल रीजन में, तो ये है फेमरल आर्टरी। इसकी ब्रांच है मीडियल सर्कमफ्लेक्स, एक राउंड लेगी मीडियल साइड पे, तो दिस इज कॉल्ड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और लेटरल साइड पे लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी। साथ में परफोरेटिंग ब्रांचेस देगी। ऊपर देखें कि एक्सटर्नल आइलिक की ब्रांच है डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी। डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल आइलिक, जिसको मैं रिपीट करती हूँ दैट मीन्स कि वो एमसीक्यू है। उसके बाद ये सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स है। सी epigastric artery, inferior epigastric artery is the branch of external iliac artery। एब्डोमेन भी साथ साथ ही रिवाइज होता है। inferior epigastric हमने देखी थी, और वो superior epigastric के साथ एनास्टोमोस करती थी। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूरा सिनेरियो आता है कि अगर ऊपर से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ऑक्लूड हो गई है तो क्या रेक्टस एब्डोमिनस इस्कीमिक होगा या नहीं, तो आंसर इज नो, क्योंकि नीचे से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक की सर्कुलेशन तो एडुकेट है ना, वो उसको तो कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए एनास्टोमोसिस की वजह से उसकी सर्कुलेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये ब्रांच होती है एक्सटर्नल आईली की, वेयर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो जो एक ऊपर से आ रही है और एक डाउनवर्ड्स ट्रेवल कर रही है अपवर्ड्स, तो ये है इसकी एनास्टोमोसिस होती है। आपने ये याद रखना है कि इंफीरियर किसकी ब्रांच है, सुपीरियर किसकी ब्रांच है। देखें, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो सुपरफिशियल इज द ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी, ये है फेमोरल आर्टरी नीचे, ये है इंग्वाइनल लिगामेंट व्हाइट कलर का डायसेक्ट कर रहा है, और इससे नीचे है फेमोरल आर्टरी। तो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक इज द ब्रांच ऑफ femoral artery, whereas superior epigastric is the branch of internal thoracic artery and inferior epigastric is the branch of external iliac artery. This is the obturator artery, obturator foramen से travel कर रही है from internal iliac artery, और obturator nerve जो है वो भी medial compartment में ही lie करती है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, ग्रेटर sciatic foramen एंड लेसर sciatic foramen। इसमें ये होगा कि ये है पिरिफॉर्मिस ट्रायंगुलर मसल है, ब्रॉड फ्लैप मसल है, ऑब्चुरेटर एरिया में ये लाई करता है। जब ये मसल अटैच होगा तो ये डिवाइड करेगा इनटू टू फोरामेंस। जो ऑब्चुरेटर फोरामेन था उसको डिवाइड करेगा इनटू टू फोरामेंस, सुप्रा पिरिफॉर्मिस एंड इंफ्रा पिरिफॉर्मिस। क्योंकि पिरिफॉर्मिस को हमने एक लैंडमार्क लिया है, इससे ऊपर वाला सुप्रा पिरिफॉर्मिस एंड नीचे वाला इस इंफ्रा पिरिफॉर्मिस। गौर से आपने स्ट्रक्चर सुनने हैं जो कॉन्टेंट्स हैं इसके। ऊपर देखें आप, सुप्रा पिरिफॉर्मिस से क्या क्या स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड नर्व। तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करी थी, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस को। इसके साथ ही ऑब्वियसली इसकी आर्टरी भी होगी। साथ ही क्या है, इंफीरियर में क्या होगा, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड नर्व। इंफ्रा पिरिफॉर्मिस में इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड नर्व। ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो इंफीरियर इंफ्रा पिरिफॉर्मिस में लाई करते हैं। सुप्रा में सिर्फ ग्लूटियल आर्टरी एंड नर्व सुपीरियर वाली, लेकिन इंफ्रा में इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड नर्व। साथ ही क्या होगा, प्यूडेंटल नर्व, प्यूडेंटल नर्व
ये देखें ब्रॉड नर्व है, बिग नर्व, दिस इज शैटिक नर्व। ये सारे इंफ्रा के स्ट्रक्चर्स हैं। शैटिक नर्व, प्यूडेंटल नर्व, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी एंड नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व एंड आर्टरी। उसके साथ होगा पोस्टीरियर फेमरल क्यूटेनियस नर्व। यहाँ पर पिक्चर डायग्राम में शो नहीं की गई मार्किंग में, लेकिन पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व भी इंफ्रा में ही आएगी। उसके बाद नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड नर्व टू क्वाड्रेटस फेमरस। तो जितने मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो इंफ्रा पेरिफॉर्मिस फोरामेन में लाई करेंगे। क्लियर है कंटेंट्स? यस मैम। ऑलराइट। आपने ये बात याद रखनी कि फेमरल और ऑब्चुरेटर नर्व है उसकी नर्व रूट सेम है, L2 L3 एंड L4। ऑब्चुरेटर और फेमरल दोनों की। और प्यूडेंटल की क्या है, S2 S3 S4। ये याद रखना है, इसमें इसको मिक्स नहीं करना। शैटिक की क्या थी, L4 L5 S2 S3। L4 L5 S2 S3 शैटिक की है। ऑब्चुरेटर फेमरल की L2 L3 L4 एंड प्यूडेंटल की S2 S3 एंड S4। एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मेरे माइंड में आया कि डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी हमने देखी ना कि टिबियल आर्टरी की ब्रांच है। ये एमसीक्यू है, लेकिन एक और एमसीक्यू है डोर्सेलिस पेडिस आर्टरी इफ कंजेनिटली एब्सेंट तो विच आर्टरी सप्लाई फुट। पेरोनियल, पेरोनियल आर्टरी। ठीक है, ये एक एमसीक्यू है। अब आप फुट में देखें कि लेटरल व्यू पहले आप देखें जहां कर्सर मूव कर रहा है। पोस्टीरियरली क्या आता है, कैल्केनियस हील बोन है हमारी, कैल्केनियस, उसके ऊपर है टेलस। देन लेटरल साइड पे आता है क्यूबॉइड बोन एंड मीडियल साइड पे आता है नेविकुलर और क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म तीन होंगी, लेटरल, मीडियल एंड इंटरमीडिएट। क्यूनिफॉर्म तीन ऐसे रो में अरेंज्ड हैं, लेटरल, मीडियल एंड इंटरमीडिएट। उसके पोस्टीरियरली आएगी नेविकुलर। सी इन दिस डायग्राम, पोस्टीरियरली लाई करती है नेविकुलर। और जो हील बोन मेन बोन है दिस इज कैल्केनियस और उसके ऊपर ही है टेरेस। एक एमसीक्यू आता है विच बोन हैज नो मसल अटैचमेंट इन द बॉडी, तो दिस इज टेरेस बोन, इसके साथ कोई मसल अटैच नहीं होता। देन फर्दर मूव करते हैं तो आते हैं हमारे पास टार्सल्स। इसमें है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल्स। और उसके बाद आता है डिस्टल, मिडल एंड प्रॉक्सिमल फेलेंजेस। तो फेलेंजेस हो गए टोज वाली साइड पे, देन मेटाटार्सल्स एंड पोस्टीरियर मोस्ट पे टार्सल्स। ऊपर देखें मीडियल व्यू में कि ये आ गई कैल्केनियस, कैल्केनियस के नीचे कैल्केनियल ट्यूबरोसिटी, उसके साथ ऊपर है टेलस बोन, नेविकुलर। और नेविकुलर के आगे एक रो है तीन बोन्स की, दिस इज कॉल्ड मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म। क्यूबॉइड लेटरल साइड पर होगी, लेटरल साइड पे क्यूबॉइड है। और आगे मेटाटार्सल। अगेन यूनिफॉर्म तीन है, लेटरल, मीडियल एंड मिडिल। नेविकुलर, टेलस, क्यूबॉइड एंड कैल्केनियस। तो क्यूबॉइड जो है वो लेटरल साइड पे है एंड नेविकुलर इज ऑन द मीडियल साइड। और कैल्केनियस जो है वो पोस्टीरियर मोस्ट है, वो उसकी कोई साइड नहीं है, वो सब पे इक्वली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्चेस ऑफ द फुट। पर्पल कलर में आप देखें कि दिस इज लॉन्गिट्यूडनल आर्च, लेकिन ये मीडियल साइड पे है, तो दिस इज मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च।
लेटरल साइड पे देखेंगे ये ऑरेंज कलर में, दिस इज लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, और एक ऊपर है पर्पल में ट्रांसवर्स आर्च। तो ये फुट की आर्चेज होती हैं। अब इसमें देखना है कि कौन सी बोन्स और लिगामेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल है ना, इट्स मेड अप ऑफ कैल्केनियस, दिस इज द कैल्केनियस। साथ ही टेलस एंड नेविकुलर ऑन मीडियल साइड, कैल्केनियस टेलस नेविकुलर एक ही रो में जा रहे हैं। साथ ही तीन phalanges आएंगे, फर्स्ट थ्री phalanges क्यूनिफॉर्म एंड द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्स। तो क्यूनिफॉर्म होगी फर्स्ट वाली, क्यूनिफॉर्म क्यूनिफॉर्म फर्स्ट वाली, मेटाटार्सल्स एंड phalanges फर्स्ट थ्री। अब इसमें थोड़ा सा ये होता है कि यूनिफॉर्म जिसमें फर्स्ट सेकंड आएगी, तीनों आएंगी या फिर दो आएंगी, लेकिन यहाँ पर यही है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म बोन्स। रफीउल्लाह से दोबारा रेफर करना पड़ेगा कि उसमें क्या एग्जैक्ट लिखा हुआ है। अब आप इसमें देखें कि ये आर्चिस का मकसद क्या होता है कि ये सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, ठीक है। तो ये लिगामेंट्स इसमें अटैच होंगे, ये टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन को और प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, ये सपोर्टर्स हैं जो कि फुट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेटरल साइड पे देखें कि लेटरल साइड वाली बोन्स हैं, लेटरल साइड पे क्या है, कैल्केनियस क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज द मेन बोन फॉर लेटरल साइड और नेविकुलर इज ऑन द मीडियल साइड। तो क्यूबॉइड आ गई और कैल्केनियस फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल, फर्स्ट थ्री मीडियल साइड पे आ गई और फोर्थ फिफ्थ ऑन लेटरल साइड। इसका की स्टोन क्या है, क्यूबॉइड, और मीडियल आर्च में की स्टोन क्या है, टेलस। की बोन जो है, जो मेन आर्च में मेजर रोल प्ले कर रही है। ट्रांसवर्स आर्च में देखें कि दिस कंसिस्ट ऑफ द बेस ऑफ द मेटाटार्सल बोन्स एंड द क्यूबॉइड एंड थ्री क्यूनिफॉर्म बोन। तो तीनों क्यूनिफॉर्म्स आएंगी क्योंकि वो लिटरल इसी डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही उनकी पोजीशन है। तो इसमें आता है मेन की स्टोन है सेकंड यूनिफॉर्म बोन, मिडल वाली सेकंड यूनिफॉर्म बोन, फर्स्ट यूनिफॉर्म, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड, और उसके साथ आएगी क्यूबॉइड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द सेकंड एंड फर्स्ट। तो सेकंड यूनिफॉर्म प्लेज मेजर रोल इन ट्रांसवर्स आर्च फॉर्मेशन। डोर्सालिस पेडिस की इम्पोर्टेंस ये थी कि वो ये फर्स्ट मेटाटार्सल की एरिया में लाई करती है यहाँ पर। अगर वो कंजेनिटली एब्सेंट होगी तो पाँव को कौन सप्लाई करेगी, पेरोनियल। अगेन हम इसको देख लेते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। जस्ट वेट, मैं रफीउल्लाह ओपन करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के वो डिस्कस करते हैं। अब लेक्चर में हम ऐसे करेंगे कि रफीउल्लाह को साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे और फिर आप उसको अलग से रिवाइज कर लेंगे ताकि इस तरह से हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और कोई चीज़ मिस भी ना हो। टॉपिक वाइज करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। लेट मी ओपन लोअर लिम्ब।
अब ये देखिए थाई का इंटीरियर इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर कंपार्टमेंट। इसमें देखें सबसे पहले क्या आ रहा है, सॉस मेजर, इलियाकस। इलियाकस का रोल है, सॉस मेजर का इतना रोल नहीं है, लेकिन मसल तो है ना। सार्टोरियस, सॉस मेजर, इलियाकस, ये तीनों जो मसल्स हैं, दीज आर द फ्लेक्सर ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। यानी ये थाई को बेंड करते हैं, थाई को एब्डोमिनल कैविटी की तरफ लेकर जाते हैं। और उसके साथ आता है क्वाड्रेटिस फेमोरस मसल। ये एक ब्रॉड मसल होता है, क्वाड्रेटिस फेमोरस मसल। इसमें चार मसल्स आ जाते हैं। रेक्टस फेमोरस एक ब्रॉड बेली है, रेक्टस फेमोरस ये भी थाई को फ्लेक्स करता है। इसके साथ आ जाता है वेस्टिस मीडियालिस मीडियल साइड पे, वेस्टिस लेटरालिस लेटरल साइड पे, और वेस्टिस इंटरमीडियालिस ये बैक पे होता है। तो दीज फोर आर द muscles of the anterior compartment of thigh and they form quadratus femoris muscle। चारों मिलके बनाएंगे quadratus femoris muscle। ऊपर वाले जो मैंने मसल्स लिस्ट करवाए थे, sartorius, psoas, iliacus, ये फ्लेक्सर हैं थाई के एट हिप जॉइंट। लेकिन ये जो चारों मसल्स हैं, रेक्टस और वेस्टस मीडियालिस लेटरालिस एंड इंटरमीडियालिस, दे आर द एक्सटेंसर ऑफ लेग। लेग को एक्सटेंड कराते हैं, ठीक है। इनका मेजर रोल है, लेग को एक्सटेंड कराने में ये मसल्स चारों रोल प्ले करते हैं। क्वाड्रेटिस फेमोरिस इज द एक्सटेंसर ऑफ लेग, दैट मीन्स कि ये लेग को स्ट्रेटन करता है। और इस जो क्वाड्रेटिस फेमोरिस है, इनमें से सिर्फ रेक्टिस फेमोरिस है जो थाई की फ्लेक्शन में हेल्प करेगा। अदरवाइज जो ये मसल है ना क्वाड्रेटिस वाला, ये सारा का सारा लेग को एक्सटेंड कराता है। और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को पूरी की पूरी नर्व सप्लाई करती है, फेमोरल नर्व, L2, L3 एंड L4। बस ये दो तीन पॉइंट्स हैं, क्लियर रखने हैं आपने, यही एमसीक्यू इसी में आता है। अब आप देखें कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट, और हैमस्ट्रिंग को कौन सप्लाई करती है, शैटिक नर्व। टिबियल भी कहते हैं, क्योंकि टिबियल मैंने आपको बताया था कि शैटिक नर्व की ही ब्रांच है टिबियल नर्व। इसमें आप देखें कि कौन कौन से मसल्स आते हैं। सेमी मेम्ब्रेनस है, सेमी टेंडिनस है ये वाला, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, बाइसेप्स फेमोरस, दिस इज द बाइसेप्स फेमोरस। तो इनको सप्लाई करती है टिबियल नर्व, लेकिन बाइसेप्स फेमोरस के शॉर्ट हेड को सप्लाई करेगी कॉमन पेरोनियल नर्व। अब ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ये हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट, इसका काम ये है कि ये लेग को फ्लेक्स करवाता है एट नी जॉइंट, और थाई को एक्सटेंड करवाएगा। ऊपर वाला फ्लेक्सर कंपार्टमेंट थाई को फ्लेक्स कराता है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट इज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये थाई को एक्सटेंस एक्सटेंड कराएगा लेकिन लेग को फ्लेक्स कराएगा। तो ये ऑपोजिट होता है। उसके बाद आ जाता है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तीन ही कंपार्टमेंट्स हैं। मीडियल कंपार्टमेंट में देखें कि क्या क्या मसल्स आते हैं, एडक्टर मैग्नस, लॉन्गेस्ट एंड ब्रेविस, ये एडक्टर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं। तो ये लेग को एडक्ट कराते हैं, यानी एडक्शन मीन्स कि वो मीडियल साइड पे लेग को अंदर वाली साइड पे मूव करवाते हैं, एडक्शन ऑफ लेग में हेल्प करते हैं। और इसको सप्लाई करेगी ऑब्चुरेटर नर्व। तो अगर एमसीक्यू आता है कि एक्सटेंसर ऑफ लेग कौन से हैं, एक्सटेंसर ऑफ लेग, तो क्वाड्रेटस फेमोरस, जो कि इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई का मसल है। और एक्सटेंसर ऑफ थाई का पूछा जाएगा तो वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में है, और उसमें क्या आ जाता है, बाइसेप्स फेमोरस एंड एडेक्टर मैग्नस। एडेक्टर मैग्नस का भी रोल होता है थाई की एक्सटेंशन में। ये देखिए ये पोस्टीरियर में भी लाई कर रहा है ना, और मीडियल साइड पर भी जा रहा है। जो बीच में मैंने पॉइंट्स रिपीट किए हैं, बार बार एम्फसाइज किया है, वो रफील्ला के ही पॉइंट्स हैं और एसके के हैं।
उसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं रहे ना। वो हमारा जो लेक्चर होता है वो फर्स्ट एड से, रफीउल्लाह और एसके से होता है। ये सारे पॉइंट्स हम रिपीट करते हैं, ये सारे यहीं से लिए गए हैं। ओके। पेरोनियल मसल हमने देखा था कि जो पेरोनियल मसल्स थे फिबुलर रीजन में, उनको सप्लाई करती है कॉमन पेरोनियल नर्व। तो अगर कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो पेरोनियल क्या होगा कि वो डैमेज होगी, दैट मीन्स कि फुट ड्रॉप हो गया। वो फुट वाले एरिया को अब उसकी डोर्सिफ्लेक्शन लॉस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरोनियल जो है वो इवर्ट करता है, कॉमन नर्व का काम क्या है, कॉमन पेरोनियल नर्व का, कि वो इवर्ट करती है, फुट को फिबुलर रीजन की तरफ लेकर जाएगी और डोर्सिफ्लेक्स कराती है, यानी डोर्सम ऑफ फुट जब ग्राउंड को टच करता है दैट इज कॉल्ड डोर्सिफ्लेक्शन। तो अगर कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो फुट ड्रॉप होगा, दैट मीन्स कि वो फुट एलिवेट नहीं हो सकता। डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि वो जब डाउनवर्ड फुट मूव करता है। और अगर वो डैमेज है नर्व तो इट विल रिजल्ट इन फुट ड्रॉप। लेकिन अगर टिबियल नर्व डैमेज होगी, टिबियल नर्व का पहले काम क्या है कि टिबियल करवाती है इन्वर्जन, फुट की इन्वर्जन कराएगी और साथ में प्लांटर फ्लेक्शन कराती है। प्लांटर फ्लेक्शन इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट। तो जब फुट अपवर्ड मूव करता है दिस कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन, और प्लांटर फ्लेक्शन लॉस होगी तो पेशेंट कांट स्टैंड ऑन टिप ऑफ टोज। ठीक है, टिप ऑफ टोज पे पेशेंट स्टैंड नहीं कर सकता। प्लांटेरिस एंड एक्लिस हमने पढ़ा था टेंडन, एक्लिस का पढ़ा था कि जो कि कैल्केनियम के साथ अटैच होता है। अगर पेशेंट स्टैंड करता है टोस पर बट इट्स पेनफुल, टोस पे स्टैंड करता है बट इट्स पेनफुल, तो प्लांटेरिस का टेंडन रप्चर है। लेकिन पेशेंट कांट स्टैंड ऑन टोस, दैट मीन्स कि एक्लिस टेंडन रप्चर है। सीधे डायग्राम में आप एक्लिस का एक डायग्राम थी जिसमें एक्लिस टेंडन शो किया गया था, ये है, दिस इज द एक्लीज टेंडन। अगर पेशेंट टोस पे स्टैंड नहीं कर सकता, दिस इज कॉल्ड एक्लीज रप्चर, एक्लीज रप्चर हुआ हुआ है। लेकिन अगर टोस पे, वो टिप ऑफ टोस पे खड़ा हो सकता है लेकिन इट्स पेनफुल, तो दैट मीन्स कि वो प्लांटेरिस टेंडन रप्चर हुआ हुआ है। इसमें हमने जो फुट में आर्चेस देखी हैं उसकी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बोन उसमें रोल प्ले कर रही है। अब देखिए लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है ना, तो उसमें फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल्स हैं। और क्यूनिफॉर्म का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, तो क्यूनिफॉर्म में मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में, रफील्ला में भी ये लिखा है कि ये थ्री यूनिफॉर्म बोन्स रोल प्ले करती हैं इन मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। इसमें भी आई थिंक यहाँ यही लिखा हुआ है, सिर्फ यूनिफॉर्म्स लिखा हुआ है लेकिन मीडियल में तीनों की तीनों आएंगी। और यहाँ पर लेटरल में नहीं लिखा हुआ, क्यूबॉइड एंड कैल्केनियन में आएगी इन लेटरल आर्च में। जो हमने एनास्टोमोसिस देखा था उसमें ये बताया मैंने कि फेमरल की ब्रांच होती है प्रोफंडा फेमोरिस। प्रोफंडा फेमोरिस आगे से ब्रांचेस देगी लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। तो ये प्रोफंडा की ब्रांचेस हैं। ये एनेस्टमोस करेंगी तो रेटिनाकुलर आर्टरी बनाएंगी। यहाँ पर शो नहीं किया गया लेकिन आप लिख लें कि रेटिनाकुलर आर्टरी बनती है जब लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज आपस में एनेस्टमोस करती हैं। ठीक है, वो रेटिनाकुलर आर्टरी एनेस्टमोस करेगी विद ऑब्चुरेटर आर्टरी जो इस मीडियल साइड पर आ रही है, ऑब्चुरेटर आर्टरी। रेटिनाकुलर आर्टरी बनती है बाय द एनास्टोमोसिस ऑफ लेटरल एंड मीडियल फेमोरल आर्टरी,
और वो एनास्टोमोस करती है रेटिनाकुलर विद ऑब्चुरेटर आर्टरी। तो एडल्ट्स में ऑप्शन आ जाता है आर्टरीज का, तो एडल्ट्स में रेटिनाकुलर इज ग्रेटर देन ऑब्चुरेटर आर्टरी, कि कौन सी आर्टरी प्ले रोल प्ले कर रही है। लेकिन चिल्ड्रन में क्या होता है कि ऑब्चुरेटर, सिर्फ ऑब्चुरेटर होती है उसमें, उनमें रेटिनाकुलर आर्टरी डेवलप ही नहीं हुई होती बच्चों में। ठीक है, एमसीक्यू आएगा तो अभी आप ये अपना कॉन्सेप्ट बना लें, तो उसके बाद फिर हम उससे एमसीक्यू में देखेंगे कि वो पूछते क्या है। बच्चों में ये पॉइंट याद रखना है कि रेटिनाकुलर डेवलप ही नहीं हुई, ऑब्चुरेटर ही होती है उसमें। ये लिगामेंट्स आप दोबारा देखें कि जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जब एंटीरियर डिस्लोकेशन होती है टिबिया की, तो ये प्रिवेंट होता है बाय एसीएल लिगामेंट। टिबिया एंटीरियरली अगर डिस्लोकेट करेगा तो ये एंटीरियरली प्रिवेंटेड बाय एसीएल लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम एंटीरियर डिस्लोकेशन, क्योंकि देखिए ये एंटीरियर साइड पे है और ये टिबिया को पोस्टीरियरली होल्ड कर रहा है, तो दैट मीन्स कि इसको पुल कर लेगा। और अगर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ना, तो बैकवर्ड डिस्लोकेशन होगी ऑन फीमर, फीमर की ऑन टिबिया, तो इट्स प्रिवेंटेड बाय एसीएल लिगामेंट। रोफिल्ला का पॉइंट दोबारा देख लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट करता है बैकवर्ड स्लाइडिंग ऑफ फीमर ऑन द टिबिया एंड इंसर्ट्स लेटरली। तो ये फीमर को बैकवर्ड स्लाइडिंग से प्रिवेंट करता है ऑन टिबिया। दिस इज द फीमर और दिस इज द टिबिया। एंटीरियर क्रूशिएट का काम ये है कि ये फीमर की बैकवर्ड स्लाइडिंग को प्रिवेंट करेगा ऑन टिबिया, और इंसर्ट कहाँ करता है, लेटरल साइड पर। दिस इज द लेटरल साइड, लेटरल साइड ऑफ फीमर। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट करता है फॉरवर्ड स्लाइडिंग ऑफ फीमर ऑन द टिबिया। दिस इज द फीमर, ये आगे नहीं बढ़ने देता पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट फीमर को। और इंसर्ट होगा मीडियली, मीडियल साइड पर इंसर्ट होगा। दिस इज द मीडियल रीजन ऑफ फीमर। तो पोस्टीरियर इसको फॉरवर्ड नहीं आने देता और एंटीरियर इसको बैकवर्ड नहीं जाने देगा, तो दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। इसका निमोनिक है एबीएल एंड पीएफएम। एबीएल से आप याद रखें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट्स बैकवर्ड, बैकवर्ड स्लाइडिंग ऑफ फीमर ऑन द टिबिया, और ये इंसर्ट होगा लेटरली। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट्स फीमर स्लाइडिंग ऑफ द, स्लाइडिंग ऑन द टिबिया, फीमर की बैकवर्ड स्लाइड, फॉरवर्ड स्लाइडिंग ऑन टिबिया एंड इंसर्ट करेगा मीडियली। तो अगर एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर इज प्रिवेंटेड बाय, ये आप वॉइस वर्सा बता रहे हैं, anterior dislocation of tibia on femur is prevented by anterior cruciate ligament, और posterior dislocation of femur on tibia is prevented by posterior cruciate ligament। ये क्लियर है? यस मैम। ऑलराइट, गुड। एक एमसीक्यू आया हुआ है कि लिगामेंट दैट प्रिवेंट्स anterior dislocation of femur on tibia, तो क्या आंसर होगा? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। यस, वेरी गुड। कि जो लिगामेंट फीमेल को एंटीरियरली डिसलोकेट होने से रोकता है, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर। क्योंकि देखें आपका कॉन्सेप्ट भी यही होना चाहिए कि अगर कोई आगे की तरफ गिर रहा है तो आप उसको पीछे से ही पकड़ेंगे ना। तो फीमेल अगर आगे जा रही है तो पीछे वाला जो पोस्टीरियर वाला क्रूशिएट लिगामेंट है वो उसको पीछे होल्ड करेगा। लेकिन फीमेल अगर पोस्टीरियरली गिर रही है तो आगे से कोई उसको पकड़ेगा। तो ये बस आपने याद रखना है कि फीमर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन टिबिया के साथ, अगर टिबिया आगे जा रही है तो उसको एंटीरियर वाला ही रोकेगा, और टिबिया अगर पीछे जा रही है तो उसका, तो पोस्टीरियर वाला ही होल्ड करेगा। ज्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करना, बस फीमेल का वो कॉन्सेप्ट याद रखना है जैसे मैंने बताया कि कोई आगे की तरफ अगर गिर रहा है तो आप उसको पीछे से पकड़ेंगे, और अगर आगे पीछे गिर रहा है तो आप उसको आगे से पकड़ेंगे। ओके। इवर्जन ऑफ फुट इज डन बाय पेरोनियस लॉन्गेस्ट मसल। इवर्जन हो रही है, बाहर की तरफ फुट मूव कर रहा है।
पेरोनियस लॉन्गेस्ट मसल होता है। और इन इनवर्जन एंड ईवर्जन ऑलवेज अप्लाई सेकेंड लेटर रूल। दैट मीन्स कि अगर इनवर्जन होती है बाय टिबियालिस एंटीरियर मसल और टिबियालिस पोस्टीरियर, इनवर्जन यानी अंदर वाली साइड पर फुट मूव करता है। लेकिन ई वर्जन इज बाय पेरोनियस लॉन्गेस्ट ब्रेविस एंड पेरोनियस टर्शियस मसल। तो जो सेकंड नंबर पे लेटर आएगा ना, जैसे टिबियालिस में आई आता है ना टी के बाद, और पेरोनियस में पी के बाद ई आता है, तो जो उसका लेटर होगा वही उसका फंक्शन होगा। टिबियालिस में आई है तो इनवर्जन करवाता है अंदर वाली साइड पे टीबिया में, और पेरोनियस जो है वो सारे ई वर्जन कराते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डोर्सी फ्लेक्शन होती है ना परफॉर्म बाय, यानी डोर्सी फ्लेक्शन मींस डाउनवर्ड जब फुट मूव करता है, सॉरी डोर्सी फ्लेक्शन में ये होता है कि टोज पॉइंटिंग अपवर्ड, ऊपर वाली साइड, डॉर्सम ऑफ द फुट, डॉर्सम से याद रखना है कि ऊपर वाली साइड पे टोज मूव करते हैं, तो दिस कॉल्ड डोर्सी फ्लेक्शन। और प्लांटर फ्लेक्शन ये होती है कि टोज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। इनवर्जन एंड ईवर्जन टेक प्लेस एट टार्सल जॉइंट्स एंड नॉट एट द एंकल जॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टार्सल बोन थी ना उसके जॉइंट पर ये मूवमेंट होती है, नॉट एट द एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट पे क्या होता है, वो तो फिबुला का लेटरल मेलियोलस होता है ना, उस पे नहीं होती। Dorsiflexion is performed by tibialis anterior, extensor hallucis longus and extensor digitorum longus। इन मसल्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये देखना है कि डोर्सिफ्लेक्शन जो ऊपर की तरफ फुट मूव करता है, तो उसमें टिबियालिस एंटीरियर का रोल है। साथ में एक इंपॉर्टेंट मसल है कॉल्ड पेरोनियस टर्शियस मसल, जो फिबुलरी रीजन का मसल है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि लॉस ऑफ इवर्जन एज वेल एज लॉस ऑफ डोर्सीफ्लेक्शन, यानी ऊपर भी टोज मूव नहीं कर रहे और अवे फ्रॉम द बॉडी इवर्जन भी नहीं हो रही, तो ऑलवेज क्लिक पेरोनियस टर्शियस मसल, क्योंकि इवर्जन तो कराते ही सारे पेरोनियस है ना। लेकिन डोर्सीफ्लेक्शन कौन कराता था, टिबियालिस वाले मसल्स, और साथ में पेरोनियस टर्शियस भी। लेकिन दोनों इकट्ठे जब फंक्शन लॉस होंगे इवर्जन एंड डोर्सीफ्लेक्शन, तो उसमें आएगा पेरोनियस टर्शियस मसल। लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज याद रखना कि ये लोअर लिम्ब में आती हैं, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स अपर लिम्ब में आएंगी, ये मिक्स ना हो जाए। मैंने आपको रेटिनाकुलर और ऑब्चुरेटर का बताया था कि अगर एडल्ट के हेड ऑफ फीमर में नर्व आर्टीरियल सप्लाई पूछी जाएगी, तो उसमें आएगा रेटिनाकुलर इज ग्रेटर देन मीडियल सर्कमफ्लेक्स। इन एडल्ट्स हेड ऑफ फीमर सप्लाइड बाय रेटिनाकुलर इज ग्रेटर देन मीडियल सर्कमफ्लेक्स। और बच्चों में पूछी जाएगी तो इट्स ऑब्चुरेटर। A vascular necrosis of femoral head is likely due to damage to which artery? Medial circumflex artery. Main supply of head of humerus is arcuate। तो ये अपर लिम्ब वाली और लोअर लिम्ब वाली मिक्स हो जाती हैं। बस ये हमारी ऑलमोस्ट हो गई है लोअर लिम्ब। अब आपने इसको क्विक रिवीजन देनी है रफीउल्लाह से। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मैम क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल कल तो मैं कॉल पे हूँ, तो इंशाल्लाह परसों फिर हम अपर लिम्ब करेंगे। ओके मैम। ऑलराइट। अल्लाह हाफिज मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।